तो देखिए अभी अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 36, कुछ एडिशन में 37 है। बैलेंस शीट का टोटल देख लीजिएगा 20 लाख रुपए है। बैलेंस शीट में एक आपको दे रखा है कि एबीसी 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो 2:1 है। और बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, यहाँ जनजव है। पार्टनर के लोन, पार्टनर ने कोई फर्म को लोन दे रखे हैं, फर्म की लायबिलिटी है बी और सी ने दे रखे हैं, कैपिटल दे रखी है। इसके एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, ये आपकी लॉस है एक आपका फिक्टिशियस एसेट्स है। और प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ये भी आपका लॉस है। ठीक है, बी रिटायर हो गया और उस कंडीशन में क्या क्या एडजस्टमेंट है वो सारे क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। कहता है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। स्टॉक को आपने 20,000 रुपये ज्यादा वैल्यू कर रखा है, तो आप कम करो। कम करो तो ये आपके लिए नुकसान होगा। डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग आर अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख, यानी लैंड एंड बिल्डिंग को अंडर वैल्यूड कर रखा है 1 लाख से, तो बढ़ाओ, बढ़ाओगे तो फायदा होगा, एसेट बढ़ जाएगी। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज टू, टू यानी तक, ध्यान देना, इंक्रीज टू, इंक्रीज टू, इंक्रीज बाय भी हो सकता था, फिर तो मैं 30 लिख देता, लेकिन यहाँ लिखा है इंक्रीज टू यानी 30 तक ले जाना है, जबकि प्रोविजन 25 है। 25 को 30 तक ले जाना है, तो 5,000 से आपकी लायबिलिटी बढ़ानी है। 5,000 से आपका प्रोविजन बढ़ाना है, तो 5,000 रुपये का आपका नुकसान हो गया, क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ना लॉस होता है, तो 5,000 रुपये डेबिट हो गए। आगे ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 40,000 भी रिटर्न ऑफ, कहते हैं 40,000 रुपए के क्रेडिटर राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करना कर दो यानी खत्म कर दो। क्रेडिटर खत्म करना आपके लिए फायदा है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है। लायबिलिटी खत्म होना फायदा है, तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 40,000। अब ये एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 4 इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा एडजस्टमेंट है। कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2017। अब यहाँ 1 अप्रैल 18 दे रखे हैं, 6 महीने पहले खरीदा था, 50,000 का खरीदा था, एसेट खरीदी थी, कंप्यूटर खरीदा था, एसेट खरीदी। उसको हमने गलती से डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस दिखा दिया, जबकि ऑफिस एक्सपेंस होना, ये तो एसेट खरीदना है। अच्छा, इस पर डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था 20%। तो पहली बात तो कंप्यूटर को खर्चा दिखाना ही नहीं था। तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा कि कंप्यूटर को एसेट बनाना होगा। तो वैसे तो कंप्यूटर था आपका 50,000 का, तो 50,000 से एसेट को बढ़ाइए। तो पहले तो आपको एसेट को बढ़ाना है 50,000 से, ध्यान से समझना, एसेट को 50,000 से बढ़ाना है। अच्छा, 1 अक्टूबर को ये एसेट खरीदी थी, इस पर 20% ऑप्शन था, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च होते हैं 6 महीने, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए। 50,000 का 20% होता है आपका 10,000, और उसमें भी 6 महीने का, तो ये होगा 5,000। तो 5,000 से एसेट को कम भी करना है, तो 50 से बढ़ा लो, 5 से कम कर लो, तो अल्टीमेटली 45 से बढ़ाओ, फिर जिससे ये खत्म हो जाए। 45 से बढ़ा दो, तो एसेट को 45 से बढ़ाएंगे तो आपको फायदा होगा। एसेट को 45 से बढ़ाएंगे तो ये आपके लिए फायदा होगा। तो आप रिवेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ऑफिस इक्विपमेंट 45,000। तो इस तरीके से आपने एसेट को बढ़ाया है। फिर गुडविल का एडजस्टमेंट है, वो तो अलग से करना है। तो रिवैल्यूएशन की सारी चीजें हो गई है। क्रेडिट साइड का टोल करिए, उसमें डेबिट का भी उतना ही टोल आना चाहिए। बैलेंसिंग पेयर में 1,60,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, और इसे हम ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओल्ड रेशियो आपको बैलेंस शीट के जस्ट ऊपर आपको दे रखा है यहाँ 2:1। तो ये ओल्ड रेशियो 2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। एबीसी के 3 कॉलम है, 3 कॉलम बन जाएंगे। कैपिटल सबसे पहले लायबिलिटी से लीजिए, कैपिटल का बैलेंस है 5 लाख, 3 लाख एंड 150। बैलेंस शीट में जनजो दे रखा है, चेक करें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ये 2 लॉसेस भी दे रखे हैं, इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जनजो तो प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में जाएगा, 2,50,000 का जनजो है, ये ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए बाय जनजो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, वो लॉस है, वो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ओल्ड रेशियो में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एसेट साइड में दे रखा है, वो भी आपके लिए लॉस है, तो 2 P&L वो भी ओल्ड रेशियो में। तो कुल मिला के थीम यही थी कि प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट साइड में आएंगे, और जो लॉसेज हैं वो डेबिट साइड में आएंगे। दोनों ही ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। फिर रिवैल्यूएशन का आपका प्रॉफिट हुआ ये 64, 32, ये प्रॉफिट है, तो बाय रिवैल्यूएशन ये आपका रिवैल्यूएशन आ गया।
अब गुडविल का एडजस्टमेंट आपको करना है। पॉइंट नंबर 4 में कहता है गुडविल फर्म की वैल्यूड हुई 150। अब 150 तो फर्म की गुडविल है, ध्यान देना, ये टोटल गुडविल है, ये केवल बी की नहीं है, इसमें तो बी का शेयर होगा। 1,50,000 में बी का शेयर कितना है? बी का शेयर है 2/5, तो 1,50,000 में बी का शेयर है 2/5, तो 1,50,000 का 2/5 होता है 60,000 रुपये। तो इसका अंदर 60,000 रुपये बी को मिलेंगे। कौन देंगे? 60,000 रुपये बी को मिलेंगे। कौन देंगे? ए और सी। कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। और गेनिंग रेशो 2:1 आ रहा है, आप निकाल के देखेंगे जब। तो इसका मतलब बी को गुडविल मिलेगी 60,000। कौन देंगे? ए और बी। और कितने रुपए देंगे? 40 और 20। चेक करें, बी क्रेडिट होगा। तो बी की क्रेडिट साइड में आप देखिए, ये बी की क्रेडिट साइड है, वहाँ लिखा है बाय ए एंड बाय सी, 40 और 20। ये जो बी है वो क्रेडिट हो गया, बी क्रेडिट हो गया। और ए और सी इसके लिए आपके डेबिट होंगे। तो ए और सी की डेबिट साइड में आप लिखेंगे 2B 40,000 40,000। गुडविल के ट्रीटमेंट को याद कर लीजिए, हर क्वेश्चन में आना है। जाते हुए पार्टनर बी को गुडविल मिल रही है, और ये जो गुडविल बी को मिली है ये ए और सी ने दी है, तो गेनिंग रेशियो में वो यहाँ डेबिट हो जाएंगे। कॉन्ट्रा एंट्री होती है गुडविल की हमेशा, क्योंकि जो दो जने दे रहे हैं वो डेबिट हो गए और जिसको मिल रहा है वो आपका क्रेडिट हो गया। इस तरह से गुडविल का पूरा ट्रीटमेंट हो गया, और कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में बचा नहीं है। तो बी का टोटल करेंगे 524, उसमें से जितना डेबिट हो गया उसको लेस कर देंगे, बाकी का जो बैलेंस है वो बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लोन अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया? क्योंकि क्वेश्चन में पेमेंट के लिए कुछ कहा नहीं था, इसलिए हमने जो बी का जो अमाउंट है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बाकी कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, उनका बैलेंस तो टू बैलेंस सीडी जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा, और ये सीधा का सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। तो इस तरीके से आपका कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। वही नॉर्मल एडजस्टमेंट है, नया एडजस्टमेंट इसमें कुछ भी नहीं आया है। अब बन रही है आपकी बैलेंस शीट। पुरानी वाली बैलेंस शीट को देखते हुए नई वाली बैलेंस शीट आपकी बनेगी। तो जो जो एडजस्टमेंट आपने देखे ही हैं कि आपने स्टॉक को कम किया है, पीबीडी को बढ़ाया है, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाई है, क्रेडिटर कम किए हैं, ऑफिस इक्विपमेंट एक बढ़ाया है। तो इस तरीके से सारे एडजस्टमेंट देखो, क्रेडिटर आपके कम कर दिए, कैश एज इट इज़ है, डेटर एज इट इज़ है, प्रोविजन 25 की जगह 30 हो गया, स्टॉक आपने बढ़ा लिया, ऑफिस इक्विपमेंट एक नया कंप्यूटर एसेट में आ गया जो कि पहले नहीं था, और लैंड एंड बिल्डिंग भी आपने 1 लाख रुपए बढ़ाई है। ये एसेट्स का टोटल हो गया। लाइबिलिटीज में आप देखें, बी का लोन पहले से ही था 180 का, और उसमें 494 का ये वाला जो लोन है ये वाला आके और ऐड हो गया, तो लाइबिलिटीज का टोटल हो गया 694 बी का लोन जो हो गया। सी का लोन लाइबिलिटी में पहले से ही दे रखा था 120 का, और कैपिटल अकाउंट आपके जो ये वाले बैलेंस सीडी हैं वो 594 और 197 वो एज इट इज आपके कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। और अब बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल 20,45,000 आ रहा है, दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल है। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो एकदम सही है। ये बात ध्यान रखनी है, जो बैलेंस सीडी है वो यहाँ आता है। कई लोग क्या करते हैं, टोटल जो है ना 664 और 5 ये लिख लेते हैं, अरे ये थोड़ा ना आएंगे। जो बैलेंस सीडी है वो हमेशा बैलेंस शीट में आता है, तो ये बात ध्यान रखना। कई बार स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कॉपी में टोटल लिख देते हैं जल्दबाजी में, अरे टोटल नहीं लिखते, बैलेंस सीडी जो निकला है उससे आपको लाइबिलिटी में एज इट इज गिराना है। तो बैलेंस सीडी और लोन अकाउंट सीधे गिरते हैं, ये बात आप इसको याद रख सकते हो। क्या कि ये बैलेंस सीडी और जो लोन के आइटम है ना ये हमेशा सीधे गिरेंगे, तो ये सीधा किस साइड में गिरेंगे? लाइबिलिटी में गिरेंगे। बैलेंस सीडी और लोन यहाँ अगर निकलेंगे तो वो यहाँ से सीधे एसेट्स में गिरते हैं, अभी तो नॉर्मली लाइबिलिटीज में ही आएंगे, तो ये आपके लाइबिलिटीज में सीधे गिरेंगे। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट